बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, आज जो कथा चलेगी उसमें प्रसंग चलेगा कि प्रभु श्री राम जी और अनुज भ्राता समेत और विश्वामित्र जी सभी लोग जो है ना आज जनकपुर में प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने की जब बात जनक जी को ये बात मालूम पड़ी तो जनक जी जो है ना अपने मंत्रियों वगैरह सभी लोगों को, जो भी सचिव वगैरह जो भी थे, सभी लोगों को अपने साथ लेकर के आ गए। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। अब ये लोग जनकपुर में पहुंच गए हैं तो इन्होंने क्या देखा है, ये लोग देख रहे हैं। कल जो प्रसंग चल रहा था, सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, ये सब देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जनक जी का निवास स्थान जो देखा बहुत ही सुंदर था। उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर जानकी जी का निवास था कि धवल धाम मन पुरट पट सुगटित नाना भांत और सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जा। यही चल रहा था कल, यहीं पर कथा को कल विराम दिया गया था। तो अब भैया इससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, सभी भाई बंधुओं को हमारे शिवधाम आश्रम की तरफ से सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अब वहाँ पर जो है ना जब पहुँच गए हैं, सूर सचिव सैनप बहुतेरे, नृप ग्रह सरस सदन सब केरे, पुर बाहेर सर सरत समीपा, उतरे जहत विपुल महीपा। वहाँ पर बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी जो है ना राजमहल के ही समान बने हुए हैं सभी लोग। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट वहां जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं और डेरा डाले हुए। और ये कथा जो है ना मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं।
और माँ के साथ साथ हम सभी लोगों को ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। दे के अनूप एक अमराई, अनूप मतलब वहां पर जो है ना एक बहुत सुंदर, एक बहुत बढ़िया आमों का बगीचा देखा। अमराई कहते आम के बगीचे। कौशिक कहो मोर मन माना, और यहाँ रहो रघुवीर। कौशिक यानी विश्वामित्र जी ने उन लोगों से, सभी लोगों से कहा कि यहाँ पर जो है ना सब तरीके की सुविधा है, और जो हर तरीके से सुहावना है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पर डेरा जमा लिया, भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। और ये समाचार मिथिलापति यानी राजा जनक जी को ये पता लग गया कि मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, और उनके साथ दो बहुत सुंदर से राजकुमार हैं और लोग भी आए। तो राजा ने, जनक जी ने क्या किया, वहां पर पहुंचने के लिए सभी अपने जो भी मंत्री वगैरह जो भी थे, सचिव वगैरह थे, सबको साथ लिया। राजा ने सभी लोगों को अपने साथ लिया। सर्दी है भैया, बहुत अपना ख्याल जरूर रखा करो। और वहां चलने के लिए सबको उन्हें बुला लिया। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ वाहन और ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को जनक जी ने अपने साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी के पास मिलने के लिए चले। अब आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते, कहते हैं कि देखो माँ, जब राजा जनक जी बिल्कुल जब पास आ गए, मुनियों के पास आ गए, तो उन्होंने मुनि के चरणों पर मस्तक रख कर के प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, और फिर सारी ब्राह्मणों की मंडली को आदर सहित प्रणाम किया, और अपना बड़ा भाग्य जान करके राजा बहुत ही आनंदित हुए। राजा बहुत आनंदित थे। देखा उन्होंने, राजकुमारों को भी देखा, दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ, कुशल क्षेम पूछी गई। विश्वामित्र जी ने राजा को अपने पास बैठाया। उसी समय दोनों भाई जो है ना फुलवाड़ी देखने के लिए गए।
जो वहाँ की फुलवाड़ी थी, जो वाटिका थी, वो देखने के लिए गए थे दोनों भैया कि श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, मतलब किशोर अवस्था वाले, बिल्कुल नई उम्र के दोनों राजकुमार हैं। दोनों श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने के सब लोगों को सुख देने के कार्य वो कर रहे हैं और सभी लोगों के नेत्रों को सुख मिल रहा है। उन दोनों भाइयों को देख देख करके सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं वो। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर के उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा दिया। बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करना, तभी कुछ मिलेगा। आप लोग जब प्रभु श्री राम जी की कथा में हर तरीके से मन लगाएंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। अब दोनों भाइयों को देख करके सभी लोग बहुत ही आनंदित हैं और सुखी हुए हैं। सबके नेत्रों में आंसुओं का जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े हैं। शरीर एकदम रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके राजा जनक यानी विदेह जनक विशेष रूप से विदेह दे की भी शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए कि प्रेम मंगन मन जान रप कर विवेक धर धीर, बोले मुन पद नाय सुर गद गद गिरा गंभीर। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, वहां पर अब क्या हो रहा है कि मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवा करके गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। अब वो क्या कहा, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक जो है ना मुनि के और मुनि कुल के आभूषण है, या किसी राजवंश के ये पालक है, अथवा जिसका वेदों ने नेत नेत कह करके गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप रख करके नहीं आया है, वो समझ ही नहीं पाए। कहीं ये ब्रह्म ही तो नहीं है जो इतना बढ़िया सुंदर श्याम सलोना रूप रख करके यहां पर आ गया। मेरा मन तो आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ, कहते हैं कि देखो माँ, वो लोग वहां के लोग बहुत प्रसन्न, सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिम चंद्र चकोरा, ताते प्रभु पूछो सतभाऊ और कयो नाथ जन करो। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई में कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा, ताते प्रभु पूछो सती भाऊ और कयो नाथ जन करो दुराऊ।
भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देख करके इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुग्ध हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूं कि हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिएगा, ये क्या है? कहते हैं वो मुनि महाराज से, कहते हैं कि हे मुनि महाराज, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर के मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को होकर के मेरे मन ने जो है ना जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने बड़े हंस करके कहा कि ये राजन, आपने बिल्कुल सही कहा है, यथार्थ ही कहा है, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता है, ये सत्य है। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं हे राजन, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर के श्री राम जी मन ही मन मुस्करा रहे, हंसकर के मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ इनको भेजा है। राम लखन दो बंधु पर रूपशील बलधाम, मकरा क्यों सब साखी जगु जिते असुर संग्राम। मंगल बबन मंगलहारी, उमा जपत तिरी भोले भंडारी। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम, और मकरा के सब साख जन जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है, गवाह है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की जो है ना रक्षा की है। अब जो है ना, राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि हे मुनि महाराज, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। आगे बाबा ने चौपाई में लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि इनके प्रीत परस्पर पावन, कह न जाय मन भाव सुहावन। सुनौ नाथ कह मुदित विदेहु, और ब्रह्म जीव एव सहज सही। क्या कहते हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ,
क्या कहते हैं जनक जी? जनक जी कहते हैं कि इनकी आपकी प्रीत जो है ना बड़ी पवित्र और सावनी है, वह मन को बहुत ही अच्छी लगती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। विदेह जनक जी आनंदित होकर के कहते कि नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक आपस में प्रेम है। पुन पुन प्रभु चितब नर नाहु, पुलक गात युर अधिक उछाऊ, मुने प्रशंसय नाय पद शीशु, और चले लवाय नगर अब। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो उमा, एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने इन ले जाकर के ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर को वापस आए। ऋषय संग रघुवंश मन कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरित। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई अनुज समेत बैठे हैं, और उस समय पैर भर दिन रह गया था। पैर भर मतलब बहुत थोड़ा ही समय रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर के जनकपुर देख आओ। लक्ष्मण जी का बहुत मन है। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, इस समय वहां पर लक्ष्मण जी का मन जो है ना बहुत विचलित हो रहा है। काय के लिए हो रहा है? जनकपुर देखने के लिए। देखा में परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनको भय लग रहा है, और फिर मुनि से भी सब कुछ चाहते हैं। इसलिए प्रकट में कुछ वो नहीं कहते, मनहीन जो है ना मन में मुस्करा रहे। राम अनुज मन की गति जानी, और भगत बचलता ही होलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, और बोले गुरु अनुशासन पाए। हरे राम अनुज मन की गति जानी। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण के मन की बात को जान लिया। उन्होंने जान लिया कि लक्ष्मण जी जो है ना ये चाहते हैं